होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। दोनों बच्चे हमेशा की तरह होटल के टेरेस पर वाटर टैंक के नीचे मिले। जब रिया ने देखा कि आसपास टेरेस पर कोई नहीं है, तो उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए आर्यन से कहा, उफ, डैड तो बहुत बोरिंग है, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये खेलना है, इससे नहीं खेलना है, यहाँ तक कि मम्मी से बात करने को मना करते हैं। आर्यन मन ही मन सोच रहा था, जिस सिचुएशन को रिया कुछ घंटे नहीं संभाल पाई, आर्यन बचपन से उसी सिचुएशन में रहता है। आर्यन ने रिया के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, आई नो, डैड नहीं चाहते कि मैं मॉम से बात करूं, शायद मॉम उन्हें अच्छी नहीं लगती। रिया ने अपने दोनों होंठ दबाकर कहा, नॉनसेंस, मॉम किसी को पसंद ना आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर मॉम और डैड एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे लिए उन्हें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बच्चे वाटर टैंक के नीचे उल्टे लेटकर आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। आर्यन ने जमीन की ओर देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में रिया से कहा, अगर तुम चाहो तो वापस मॉम के पास आ सकती हो। ये कहते हुए आर्यन को अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वो जानता था कि रिया को इस तरह रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद नहीं था। रिया ने एक हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और कहा, ओके, हम फिर से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, मगर डोंट बी अपसेट, मौका मिलते ही मैं तुम्हें वापस मॉम के पास भेज दूंगी। प्लीज प्रे टू गॉड कि हमें बहुत जल्दी ये अदला बदली करने की जरूरत ना पड़े। मॉम, डैड और हम दोनों हमेशा के लिए साथ ही रहें। रिया की ये बात सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। आर्यन को हंसते हुए देखकर रिया भी खुश हो गई। रिया ने आर्यन के सिर पर अपना सर प्यार से टकरा दिया। दोनों बच्चे बड़े प्यार से हंसने लगे। हंसते हंसते रिया ने आर्यन से कहा, सनी चाचू अब से तुम्हारी मदद करेंगे। वो मेरी गेमिंग टैलेंट के फैन हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जिसके फैन है वो तुम ही हो। मैंने तुम्हारे कमरे की राइटिंग डेस्क की ड्रॉर में सनी चाचू से कहकर एक फोन रखवा दिया है। तुम अब आसानी से जब चाहो मुझे फोन कर देना। ये बात सुनकर आर्यन को बहुत ताज्जुब हुआ, साथ ही उसे अपनी बहन पर प्राउड फील हुआ। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से कहा, बाय द वे, आज पापा की दोस्त श्रुति आई थी। उसने मेरा एक टेस्ट लिया जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले। बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मांगू वो मुझे मिलेगा। तो तुम तैयार रहना अपनी बहन की तरफ से पहली गिफ्ट के लिए। मैंने जो उनसे मांगा है वो पापा आते वक्त ले आएंगे और तुम्हें दे देंगे। आर्यन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने बड़ी क्यूरियोसिटी से रिया को पूछा, क्या मांगा है तुमने? रिया ने आर्यन के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, बुद्धू, वही तो सरप्राइज है, लेकिन गिफ्ट मिलते ही तुम खुश हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आर्यन बहुत खुश हो गया और रिया को हक करके बोला, थैंक यू सो मच सिस्टर, यू आर सो स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में फिर से चले गए। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। आर्यन अपनी स्वीट में अपनी गिफ्ट का वेट कर रहा था। सनी उसे बार बार एक ही चीज पूछ रहा था, भतीजे तुम जीनियस हो ये तो मैं मान गया, लेकिन रोहित भैया के सामने ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए तुम? क्या ऑर्डर करने लगी थी तुम? सच कहूँ तो मैं डर गया था। एक बार तो मुझे लगा कहीं किसी जिद्दी गेमर की आत्मा ने तुम्हें वश में तो नहीं कर लिया। आर्यन भले ही जो हुआ उसके बारे में नहीं जानता था, मगर वो रिया की एबिलिटीज जानता था। आर्यन ने सनी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो किताब के अंदर मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यन का पूरा ध्यान आने वाली सरप्राइज पर था। किसी भी चीज के लिए आर्यन को कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी, मगर ये गिफ्ट स्पेशल थी क्योंकि ये गिफ्ट उसे उसकी बहन ने दी थी। थोड़ी देर बाद स्वीट का मेन डोर खुला और रोहित एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया। आर्यन, जिसकी नजरें पहले से ही दरवाजे पर थीं, वो रोहित के हाथ में बॉक्स देखकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रोहित को डॉक्टर श्रुति ने समझाया था कि उसे आर्यन के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना था। रोहित ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, मैंने सुना आज तुमने एक चैलेंज जीती है, तो देखो तुमने जो मंगवाया था वो मैं लेकर आया हूँ। रोहित के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे गिफ्ट रैप किया गया था। आर्यन की पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसे बस इंतजार था कि कब वो बॉक्स खोले और उसकी गिफ्ट उसके सामने हो। बॉक्स उठाने में सनी ने आर्यन की मदद की। दोनों ने बॉक्स टेबल पर रखा। आर्यन बॉक्स के ऊपर की गिफ्ट रैपिंग निकालने लगा। आर्यन को खुश देखकर रोहित की फिक्र थोड़ी कम हो गई थी।
आर्यन ने जब बॉक्स खोला तो अपनी गिफ्ट देखकर वो चौंक गया। उसका हंसता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी बार्बी डॉल थी। आर्यन कभी बार्बी डॉल को देखता तो कभी रोहित को। आर्यन को आज ये एहसास हो चुका था कि उसकी बहन हर चीज में बहुत स्मार्ट थी, मगर खिलौनों की पसंद में वो बिल्कुल जीरो थी। खिलौनों के मामलों में गर्ल्स और बॉयज की चॉइस अलग होती है। ये ना आर्यन जानता था और ना ही रिया। आर्यन ने बॉक्स और डॉल वहीं पर छोड़ दिए। आर्यन फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और किताब में मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यन का ये रिएक्शन देखकर रोहित को आर्यन का बिहेवियर फिर से अजीब लगने लगा। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और आर्यन से कहा, आज श्रुति तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने कहा कि तुमने टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे आंसर लिखे, और जब उसने तुम्हें पूछा कि तुम्हें प्राइज में क्या चाहिए तो तुम्ही ने कहा था कि एक बड़ी सी बार्बी डॉल चाहिए तुम्हें, तो देखो मैं ले आया हूँ। आर्यन ने रोहित की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। रोहित का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। वो आर्यन के पास आकर बैठा और उसे बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ आर्यन, तुमने ही इस गिफ्ट के लिए जिद की थी, अब जब गिफ्ट ले आया हूं तो उसे देख भी नहीं रहे। आर्यन ने फिर रोहित की बातों को इग्नोर कर दिया। अब रोहित की पेशेंस खत्म होने वाली थी। तभी रोहित का ध्यान आर्यन की हाथ की किताब पर गया। आर्यन ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। रोहित ने किताब खींचकर टेबल पर पटक दी। रोहित अपना कंट्रोल घुमाते हुए गुस्से से आर्यन को कहने लगा, व्हाट इज दिस आर्यन, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। सुबह कुछ होते हो, शाम को कुछ होते हो, आखिर हो क्या गया है तुम्हें। सुबह जो चीज के लिए तुम इतनी जिद कर रहे थे, शाम को वो चीज तुम्हारे सामने पड़ी है तो उसे देखते तक नहीं। आर्यन ने अपना मुंह अपने दोनों पांव के बीच छुपा लिया था। इससे रोहित का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने आर्यन से कहा, एटलीस्ट लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग। सनी रोहित को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित ने सनी को भी वार्न कर दिया, खबरदार आज अगर तुमने आर्यन की साइड लेने की कोशिश की तो तुम ही ने बिगाड़ दिया है इसे। आखिर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यन। तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें किसी ने बदल दिया है। बस एक बार मुझे पता चल जाएगी किसने तुम्हें। रोहित आगे बोलते हुए अटक गया। वो समझ गया कि कौन आर्यन पर जादू चला रहा था। रोहित ने मेन डोर खोला और सनी से कहा, खबरदार अगर तुम में से कोई बाहर आया है तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर रोहित ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रोहित बहुत गुस्से से प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजा दी। रोहित आज अनिका को होटल से निकालने का फैसला कर चुका था। रोहित एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनिका दरवाजा खोलेगी, मगर दरवाजा रिया ने खोला। अनिका के प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खुलता है। रोहित बेहद गुस्से में है। दरवाजा खुलते ही रिया ने रोहित को देख लिया। जब रोहित के सामने दरवाजा खुला तो रोहित को अपने आई लेवल के सामने कोई नहीं दिखा। रिया की हाइट कम थी, इसलिए जब तक रोहित अपनी नजर नीची करता, रिया दरवाजे के पीछे छुप गई थी। स्वीट के अंदर अंधेरा था। रोहित ने 2-3 बार आवाज लगाई, हेलो मिस अनिका, आर यू देयर? मिस अनिका, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तो रोहित को लगा शायद सोने से पहले अनिका ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया होगा। रोहित काफी गुस्से में जरूर था, मगर बिना इजाजत के कमरे में चले जाना उसके एटिकेट में नहीं था। रोहित ने 2-3 बार और आवाज लगाई, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो हिम्मत करके रोहित कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ लिविंग रूम में चारों ओर अंधेरा था। रोहित ने सोचा शायद अनिका बालकनी में होगी। वो धीमे कदमों से बालकनी की ओर बढ़ने लगा। जब रोहित ने बालकनी का पर्दा हटाया तो देखा कि बालकनी पूरी तरह से खाली थी। रोहित को लगा अब कमरे में रुकना सही नहीं होगा, शायद अनिका कमरे में लौटी ही नहीं है। वो अपने स्वीट में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड